प्रभु यीशु मसीह की महान नाम की स्तुति हो। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, सत्य और असत्य, ये विषय कल 2 दिन हम चर्चा किया। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए आज मुख्य तौर पर 2 बातों पर हम नजर डालें। नंबर 1, how to identify truth and falsehood, सत्य और असत्य को हम कैसे पहचान सकेंगे। नंबर 2, वॉकिंग इन ट्रूथ, सत्य पर चलना। हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, सत्य और असत्य को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं। कल मैंने आपके साथ बांटा था, किसी भी व्यक्ति की जो कार्यवाही का नैतिक चरित्र है वो उसके दिल की नैतिक स्थिति से निर्धारित होता है। The moral character of a person's action is determined by the moral state of his heart. Heart और एक्शन, हृदय और कार्यवाही, इन दोनों से बहुत बड़ी निकट संबंध होता है। हम लोगों को, हृदयों को उनकी कार्यवाही के द्वारा, by his action, हम उसे पहचान सकते हैं। पवित्र शास्त्र इस विषय पर हमें क्या सिखाते हैं। Let us turn to the book of Proverbs, chapter 20, verse 11. नीति वचन के पुस्तक 20 अध्याय 11 खंड। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। Even a child is known by his actions, by whether his conduct is pure and right. इसका मतलब यह है, हमारे हृदय, हमारे काम पवित्र या सीधा है, हम कैसे पहचान सकते हैं? अपने कामों से। इसलिए द किंग सोलोमन, द वाइसेस्ट किंग, हमें सिखाता है, even a child is known by his actions, by whether his conduct is pure and right. उसके जो कंडक्ट है, उसका जो चरित्र है, वो सीधा है या नहीं। और इस विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहा, आइए हम लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 45 कलम, लूका चैप्टर 6 वर्स 45। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन की बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसका मुंह पर आता है। यहां प्रभु यीशु मसीह हमारा हृदय और हमारे मुंह के संबंध को बताया। भला मनुष्य, गुड पर्सन, वो अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा अपने मन के बुरे भंडार से। इसमें से हमें क्या समझना है? हृदय एक भंडार है, मन एक भंडार है
इस हृदय के अंदर हम क्या संभाल कर रखा है, ये हृदय किस किस बातों से भरा हुआ है, उसी के आधार पर हमारे बोली भी होंगे। भला मनुष्य अपने मन की बल भंडार से भली बातें निकालता है। जब हमारे हृदय भली बातों से भर जाता है, भली बातों की भंडार बन जाता है, तब हम भला मनुष्य बन सकता है। इसी तरह जब हमारा हृदय बुरे बातों से, बुरे बातों की भंडार बन जाता है, तब हमारे मुंह से बुरी बातें निकालता है। For out of the overflow of his heart his mouth speaks. क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हमारे सारे डिस्कशंस, जैसे मैंने आपको शुरुआत से कहा, पवित्र शास्त्र हॉली बाइबल की आधार पर है। पहले हमने देखा एक्शन एंड द हार्ट, अब हमने देखा हार्ट एंड आवर टॉक, आवर वर्ड्स। इसलिए हम किसी भी व्यक्ति को करीब से वॉच, ऑब्जर्व करने से उनकी बातें और उनके कार्यवाही, उससे हम उस व्यक्ति कितने सत्य है, कितने असत्य पर चलते हैं, ये बात हम ग्रहण कर सकेंगे। फिर से मैं बताना चाहता हूं, बाय क्लोजली वॉचिंग वंस वर्ड्स एंड एक्शन, एक व्यक्ति की जो मुंह से निकलने वाले बातें और उनके कार्यवाही को हम खास तौर पर हम ध्यान से देखने से वो कितना सच्चा है, कितना झूठा है, वो हम समझ सकेंगे प्यार। आज के हमारे चर्चा के पहली बात है, हम किस प्रकार सत्य और असत्य को पहचान सकते हैं। वचन के आधार पर हमने देखा, कोई भी व्यक्ति की वचन, मुंह से निकलने वाला वचन और उनकी कार्यवाही को हम ध्यान से देखने से, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है लोगों के कामों से हम समझ सकता है उनके हृदय के अंदर क्या है। लोगों के मुंह से निकलने वाले बातों से हम समझ सकते हैं उनके हृदय में क्या है। पवित्र शास्त्र में बुद्धिमान बनाते हैं प्यार। हालेलुया। और हम दूसरी बात को हम देखेंगे, कैसे हम सत्य में चल सकता है। हाउ कैन वी वॉक इन द ट्रूथ। कैसे असत्य में चलना है, वो बात मैं आपके साथ सिखाना नहीं चाहता हूं, बांटना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई असत्य पे बात चले। वॉकिंग इन द ट्रूथ, पवित्र शास्त्र सिखाता है men oppose the truth, मनुष्य सत्य का विरोध करता है। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 8। इस प्रकार संत पौलुस लिखता है, गॉडलीनेस इज ए मीन्स टू फाइनेंशियल गेन्स। कई लोगों के लिए भक्ति कमाई का मार्ग है। आज हम इस बात को देख सकते हैं प्यार, कई तरह के भक्ति का पोशाक पहनकर वो उनकी कमाई के मार्ग बनाकर चलते हैं। पवित्र शास्त्र में सिखाता है हमें क्या करना है, व्हाट वी शुड डू। बाइबल बहुत साफ नीति से कहता है, These are the things you are to do। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है। अब देखो बाइबल कितने सुंदर रीति से बात को
वो समझाता है। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है। मैंने बताया दुनिया के कई कायदाओं में ये नहीं करना लिखा है, लेकिन क्या करना है, क्या करना चाहिए, वो बात को नहीं लिखा है। लेकिन बाइबल देखिए, जो जो काम, जकरिया के किताब 8 अध्याय 16 और 17 कलम हम पढ़कर देखेंगे। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। हमारे कोर्टों में, हमारे न्यायालय में क्या होना चाहिए? सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना चाहिए। तुम्हें क्या क्या करना है, यही बात हमने अब सीख रहा। और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना, एक दूसरे की हानि की कल्पना भी हमारे मनों में ना करने के लिए परमेश्वर के वचन कहता है। एक दूसरे की हानि करना तो बहुत दूर की बात है। पवित्र शास्त्र कहता है अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना, और झूठी शब्द से पृथ्वी ना रखना। झूठी शब्द, झूठी बातें, इससे पृथ्वी नहीं रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूं, यहोवा की यही वाणी है। इत्यादि बातों से परमेश्वर कहता है मैं घृणा करता हूं। यहोवा की यही वाणी है, परमेश्वर की यही वाणी है, इत्यादि बातों से मैं घृणा करता हूं। पवित्र शास्त्र की सच्चाई प्यारी। These are the things you are to do. तुम्हें ये कार्य करना है। किसी के बारे में बुराई, हानि की बातें करना, जैसे मैंने कहा परमेश्वर की वाणी के अनुसार दूर की बात है। यहां तक परमेश्वर के वचन हमें कहता है अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना। इत्यादि वचनों को यदि हम मानकर चले, हमारा जीवन कितना धन्य हो। हम रहने वाले हमारे संसार कितने भला हो। पवित्र शास्त्र कहता है जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये। सत्य के मार्ग पर हम चलना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन का हम अधीन आएंगे। परमेश्वर के वचन को मानने के लिए और परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने के लिए हमारे जीवनों को हम तैयार करेंगे। नई करार एफएससी के पत्री में भी संत पौलुस इस बात को लिखता है, एफेसियंस चैप्टर 4:25। इस कारण झूठ बोलना छोड़ना है। हर एक अपने पड़ोसी से, अपने मित्र से सच बोलो। पवित्र शास्त्र में क्या सिखाता है? Each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor. हम एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने मित्रों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ सच बोले। कितना धन्य अवस्था है। एफेसियंस चैप्टर 6 वर्स 40।
इसलिए सत्य से अपनी कमर कसना, स्टैंड फर्म, देन विद द बेल्ट ऑफ ट्रूथ बकल्ड अराउंड योर वेस्ट। अपने जो कमर है वो सत्य के बेल्ट से बांध कर रखना कहता है। मैं इस बात से एक बात मैं समझता हूं, यदि हम सत्य से अपने कमर कस कर न रखेंगे, हम कभी भी नंगा हो सकता है। इसलिए मुझे सुनने वालों क्या है, हम झूठ बोलना छोड़कर, असत्य के मार्ग को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन हमें सिखाता है। ये वचन बांटने वाला मुझसे लेकर सुनने वाले सारे मेरे भाइयों बहनों और बच्चों, हम सब के सब इस वचन के आदी हैं। हम सत्य को और असत्य को हम पहचान सकते हैं। हम झूठ बोलना छोड़कर, बुराई के मार्ग को छोड़कर सत्य के मार्ग पर हम चल सकते हैं। हमारा जीवन कितना धन्य है। आइए हम इस विषय को कल आगे बढ़ाकर व्हाट आर द रिवार्ड्स फॉर वॉकिंग इन ट्रूथ, सत्य के मार्ग पर चलने से हमें क्या क्या रिवार्ड्स मिलेंगे, फल मिलेंगे, वो हम कल चर्चा करेंगे। मैं इस वचनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आइए हमारे सुरों को प्रार्थना के लिए झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। फिर से एक और नई प्रभात तेरे अद्भुत वचनों से सीखने के लिए मैं सहायता की। हमें से एक संसार में जीते हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, हम पहचान नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर तेरा पवित्र वचन कितने अद्भुत है। परमेश्वर तेरे वचन में बुद्धिमान और ज्ञानी बनाते हैं। आज भी जो कुछ बातें पवित्र शास्त्र से हमें सिखाया गया, वो वचनों को मानने के लिए, इस वचनों को अधीन रहने के लिए मैं कृपा कर। वचन सुनाओ प्रत्येक भाई बहन बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा तेरे आशीष अधिकता से। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह का प्रिय नाम में मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। God's people say amen and God bless you। प्रभु आपका आशीष।